जय हिंद साथियों, एग्जाम ज्ञानपुर में आप सभी साथियों का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, आप सभी की डिमांड पर हम आज लेकर आ चुके हैं यूपी पुलिस कांस्टेबल 60,244 भर्ती 2024 का जो एग्जाम आपका 18 फरवरी 2024 की सेकंड शिफ्ट में हुआ था। उसका पूरा एग्जाम पेपर क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 150 तक सारे 150 प्रश्नों के सवाल के आंसर आपको इस वीडियो में मिलने वाले हैं। पूरी फुल आंसर की ऑफिशियल एग्जाम के साथ, फुल सॉल्यूशन के साथ, बिल्कुल एनालिसिस आपको इसमें देखने को मिलने वाला है। तो यदि आपने भी 18 फरवरी की सेकंड शिफ्ट में एग्जाम दिया है तो आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिए और बिना स्किप किए पूरा आपको ध्यान से देखना है। अपने एग्जाम पेपर उठाकर उसमें से आपको सारे प्रश्नों के जवाब आपको सही से टिक कर लेने हैं और अपने कितने अटेम्प्ट किए, कितने गलत किए, कितने सही किए, उसके बाद आपको नेगेटिव काटकर अपना रॉ स्कोर निकाल लेना है। उसके बाद आपको फिजिकल की तैयारी करनी है या नहीं करनी है, उसके लिए आप मेरी एक्सपेक्टेड कट ऑफ वाली वीडियो देख सकते हैं। तो दोस्तों, आइए हम 18 फरवरी सेकंड शिफ्ट का एनालिसिस पूरा करते हैं। यदि आपने हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना, क्योंकि यूपी पुलिस से आने वाली हर एक अपडेट आपको सबसे पहले हमारे द्वारा ही मिलने वाली है। तो आइए दोस्तों, 18 फरवरी 2024 की सेकंड शिफ्ट का यूपी पुलिस कांस्टेबल का हम एग्जाम पेपर का सॉल्यूशन करते हैं। तो आइए आप आंसर की लगाने के लिए तैयार हो जाइए। तो ये रहा दोस्तों आपका यूपी पुलिस कांस्टेबल 18 फरवरी 2024 का सेकंड शिफ्ट का एग्जाम पेपर। अब हम इसके सारे आंसर आपको क्रम बाइज क्रम पूरे लगवाएंगे। 150 प्रश्न के उत्तर आपको बिल्कुल ध्यान से देखना है। तो पहला प्रश्न आपका दोस्तों इसमें ये रहा था, मामूली चीजों का देवता यानी कि द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, इस पुस्तक के लेखक किसके द्वारा लिखा गया था? ये एक उपन्यास था। तो दोस्तों, इसके लेखक जो थे आपके वो थे अरुंधति रॉय। तो ऑप्शन ए आपको यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट लगा देना था। अब इसमें हम देखेंगे आपका अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है आपका, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 64 और 89(1) के तहत कौन आपका राज्यसभा का प्रधान सभापति होता है? तो ये आप सभी को पता है कि राज्यसभा का प्रधान सभापति होता है उपराष्ट्रपति। ऑप्शन बी आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आपका इसमें हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्न में से कौन सा आपका दिन भारत में राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय युवा दिवस मनाते हैं आपको भारत में 12 जनवरी को। तो आपको ये याद रखना है, आपको ऑप्शन बी बिल्कुल सिलेक्ट कर लेना। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर आपका 4, निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल आपका सिरके में मौजूद होता है? तो सिरका में मौजूद होता है दोस्तों आपका एसिटिक एसिड। तो आपको याद रखना है, ऑप्शन ए आपको क्वेश्चन नंबर 4 में लगा देना था। अगला प्रश्न देखेंगे हम, क्वेश्चन नंबर हुआ आपका 5। देखिए दोस्तों, ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में होगा आपका, हम्पी नृत्य उत्सव किस राज्य का उत्सव है? तो हम्पी आपका कर्नाटक का है। तो ऑप्शन सी इसमें आपका करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 5 का। अगला प्रश्न देखेंगे हम, क्वेश्चन नंबर होगा आपका 6, निम्नलिखित में से किस मंत्रालय के पास जनसंचार के विभिन्न माध्यमों, प्रिंट मीडिया के विनियमन के माध्यम से सरकारी नीतियों, योजनाओं और कार्यक्रमों के बारे में जानकारी प्रसारित करने की जिम्मेदारी है? तो दोस्तों, इसका आपको आंसर लगा देना है। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर हो जाएगा सी यानी सूचना और प्रसारण मंत्रालय। अगला प्रश्न देखेंगे हम, राष्ट्रीय विषाणु विज्ञान संस्थान किस स्थान पर है? तो ऑप्शन बी यानी कि पुणे महाराष्ट्र आपको लगा देना है क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 में देखेंगे, भारत में बाल संरक्षण और कल्याण के लिए आपातकालीन टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर क्या है? तो क्वेश्चन नंबर 8 में ऑप्शन बी आपको लगा देना था 1098। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर होगा आपका 9, निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश राज्य में सर्वोच्च रैंकिंग वाले पुलिस अधिकारी हैं? तो देखिए दोस्तों, पिछली शिफ्ट में पूछा गया था जिलों का सर्वोच्च अधिकारी, इसमें पूछा गया उत्तर प्रदेश राज्य का। तो राज्य में सबसे बड़ा होता है आपका डीजीपी, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, पुलिस महानिदेशक। ऑप्शन ए आपका 9 में करेक्ट हो जाएगा। आप देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 10, सरकार का वह खाता जो केवल चालू वित्तीय वर्ष से संबंधित है, इसमें शामिल आपका क्या होता है? तो क्वेश्चन नंबर 10 का होगा आपका पूंजीगत बजट। ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर होगा आपका 11, मथुरा के पास मठ के एक मंदिर में किन शासकों की विशाल मूर्तियां प्रतिष्ठापित पाई गई हैं? तो ऑप्शन नंबर सी आपको कुषाण बिल्कुल लगा देना था। अगला प्रश्न देखेंगे हम, क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से किस वायसराय ने ब्रिटिश शासन के दौरान बंगाल का विभाजन किया था? तो बंगाल विभाजन 1905 में लॉर्ड कर्जन के द्वारा किया गया था। ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर हुआ आपका 13, व्यवसायिक उपयोग के लिए सब्जी, फूल और फल उगाना किस नाम से जाना जाता है? तो सब्जियां, फूल, फल उगाना आपका हॉर्टिकल्चर के अंतर्गत था। ऑप्शन डी आपको बिल्कुल सिलेक्ट कर देना था। क्वेश्चन नंबर आपका 14 देखिए,
निम्नलिखित में से भारत की किस बंदरगाह को अरब सागर की रानी के नाम से जाना जाता है? तो कोच्चि बंदरगाह को अरब सागर की रानी के नाम से जाना जाता है, जो कि आपका केरल राज्य में स्थित है। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन नंबर होगा आपका 15। वर्ष 2011 की भारत में जो जनगणना हुई थी कितने चरणों में की गई थी? तो दोस्तों आपको सभी को पता है कि 2011 की जनगणना आपकी 2 चरणों में पूरी की गई थी। ऑप्शन बी इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देंगे, क्वेश्चन नंबर होगा आपका 16। मोगांव गुफाएं, जिन्हें हजारों बुद्धों की गुफाएं भी कहा जाता है, तो ये किस देश में स्थित है? तो दोस्तों ये मोगांव गुफाएं जो है आपकी चीन देश में पाई गई थी। ऑप्शन डी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 17। उत्तर प्रदेश में जो कुंभ मेला का उत्सव लगता है वो किन नदियों के संगम पर मनाया जाता है? तो दोस्तों इलाहाबाद या फिर जहाँ भी आपका देखिए उत्तर प्रदेश में तो इलाहाबाद में मनाया जाता है, तो इलाहाबाद में जो कुंभ मेला मनता है वो गंगा, यमुना और पौराणिक सरस्वती नदी के तट पर मनाया जाता है, संगम पर। तो ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन नंबर होगा आपका 18। उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम यूपीएफसी निम्नलिखित में से किसके विकास के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? तो याद रखना 18 में होगा आपका ऑप्शन डी, उद्योग आपका इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 होगा, उत्तर प्रदेश का दुधवा राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में स्थित है? तो देखिए दुधवा राष्ट्रीय उद्यान पर लखीमपुर खीरी उत्तर प्रदेश में स्थित है। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, आपका क्वेश्चन नंबर होगा आपका 20। 2006 में संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग का नामकरण बदल दिया गया, इसका नाम बदलकर क्या रख दिया गया था? तो क्वेश्चन 20 का आपको आंसर देना है। ऑप्शन ए यहाँ पर आपका सही हो जाएगा, आपका ह्यूमन राइट काउंसिल या मानवाधिकार परिषद। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देंगे, क्वेश्चन नंबर होगा आपका 21। एनआईए का फुल फॉर्म क्या होता है? दोस्तों एनआईए की जो कांस्टेबल की भर्ती होती है वो एसएससी जीडी के तहत होती है, तो एनआईए का फुल फॉर्म होता है आपका नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, इजराइल और हमास संघर्ष क्षेत्र से भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए भारत द्वारा शुरू किए गए ऑपरेशन का नाम क्या था? तो याद रखना दोस्तों, इजराइल से जो भारतीय को निकाला गया था नागरिकों को, उसके लिए ऑपरेशन अजय चला गया था। ऑपरेशन ए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन नंबर होगा आपका 23। भारत में अक्टूबर 2023 में भारत और किस पड़ोसी देश ने आर्थिक और प्रौद्योगिकी सहयोग समझौता ATCA की बातचीत फिर से शुरू की? तो दोस्तों अक्टूबर माह की करंट अफेयर मैंने आपको ये क्वेश्चन पढ़वाया था, आपको याद हो, इसका ऑप्शन आपका डी लगवाया था मैंने, ऑप्शन डी श्रीलंका। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर होगा आपका 24। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने लक्षद्वीप द्वीप समूह सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर कनेक्शन परियोजना की शुरुआत की लक्षद्वीप में धीमी इंटरनेट गति को चुनौती दूर करने का संकल्प लिया था। इसकी घोषणा 2020 में लाल किले में स्वतंत्रता दिवस के भाषण के दौरान की गई थी। तो दोस्तों इसमें आपको आंसर लगाना था, क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर होगा आपका ऑप्शन बी यानी कि कोच्चि केरल। अगला प्रश्न देखेंगे 25। उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी जिले के कौशाम्बी ब्लॉक ने नीति आयोग के ABP पहली डेटा रैंकिंग में कौन सा स्थान हासिल किया है? तो दोस्तों 25 क्वेश्चन का आंसर देना है आपको, ऑप्शन बी यानी कि द्वितीय। दोस्तों यदि आपको प्रश्न साफ नहीं दिख रहे हो तो आप इसकी क्वालिटी थोड़ा बढ़ा सकते हैं, 480 PC या 720 PC में आप इसको देख सकते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे आपका, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी द्वारा अयोध्या में नवनिर्मित हवाई अड्डे का उद्घाटन किया गया, इस नवनिर्मित हवाई अड्डे का नाम क्या है? दोस्तों इस प्रश्न का जवाब भी मैंने आपको करंट अफेयर की अपनी क्लास में दे दी थी। अगर आपने वो क्लास मेरी अभी तक नहीं देखी है तो जाकर वो क्लासें देख लीजिए। सारे करंट अफेयर के प्रश्न आपको मेरी करंट अफेयर की क्लासों में से ही आए हैं, तो जाइए ताकि आगामी एग्जाम में आपको करंट अफेयर की कोई समस्या ना हो। तो इसका आपका आंसर होगा महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा अयोध्या। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल आंसर करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन नंबर होगा आपका 27। ब्रिक्स 2024 के लिए किस देश ने की 1 जनवरी 2024 को प्रारंभ हो गई है? तो इसमें आपको आंसर लगा देना है, 27 क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी आपका रूस देश की। अगला प्रश्न देखेंगे, वर्ष 2016 में नोटबंदी के दौरान RBI के रिजर्व के गवर्नर कौन थे? तो दोस्तों भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर थे नोटबंदी के दौरान 2016 में आपके, ऑप्शन आपको लगा देना है बी डॉक्टर उर्जित पटेल। अगला प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन नंबर होगा 29। उत्तर प्रदेश में ऑनलाइन वित्तीय धोखाधड़ी रिपोर्ट करने हेतु व्यक्तियों के लिए साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर पर शिकायत करने की समय सीमा कितनी रखी गई है? तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 29 का आंसर देना है आपको बी 24 घंटे के भीतर। अगला प्रश्न, केंद्रीय राज्य करों की जटिल जाल की
जगह जीएसटी कानून किस वर्ष लागू किया गया था? तो दोस्तों जीएसटी 2017 में लागू किया था आपका 1 जुलाई 2017 को। ऑप्शन ए बिल्कुल आपका करेक्ट हो जाएगा। अब देखेंगे आप क्वेश्चन नंबर आपका 31, निम्नलिखित में से किस क्रिकेटर ने खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन के वर्ष 2023 का अर्जुन पुरस्कार जीता है? तो दोस्तों अर्जुन पुरस्कार 2023 की विजेता हैं हमारे मोहम्मद शमी क्रिकेटर। अगला प्रश्न देखेंगे, क्यात किस देश की आधिकारिक मुद्रा है? दोस्तों तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। भारत का पड़ोसी देश जो म्यांमार है, इसकी मुद्रा है आपकी क्यात। और राजधानी की बात करें तो नावपिताओ क्यात, नावपिताओ थी क्यात इसकी मुद्रा। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर है आपका 33, भारत में राष्ट्रीय बालिका दिवस दोस्तों 24 जनवरी को बिल्कुल आपको लगा देना था, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न देखेंगे, हिंदी भाषा की सबसे लोकप्रिय रचनाओं में से एक मधुशाला के लेखक। दोस्तों मधुशाला किसको नाम किसको नहीं पता, हिंदी अगर आपने पढ़ी है तो मधुशाला के लेखक आपने पढ़े होंगे हरिवंश राय बच्चन। ऑप्शन डी आप आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। 35 क्वेश्चन नंबर देखिए आप, मोबाइल एप्लीकेशन एम पासपोर्ट सेवा भारत के किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च की गई थी? तो दोस्तों आपकी विदेश मंत्रालय, ऑप्शन सी आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट इसमें हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए क्वेश्चन नंबर 36, चंद्रयान 3 के रोवर का नाम क्या है? देखिए दोस्तों पिछले उसमें पूछा था आपका लैंडर, इसमें पूछा है आपका रोवर। तो प्रज्ञान रोवर था आपका चंद्रयान 3 का नाम। तो 36 का आपको बी आंसर लगा देना था। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 37, हाल ही में प्रधानमंत्री ने उत्तर प्रदेश में किस स्थान पर स्वरवेद महामंदिर का उद्घाटन किया था? तो दोस्तों ये किया था आपका ऑप्शन डी वाराणसी उत्तर प्रदेश में। अगला प्रश्न देखेंगे क्वेश्चन नंबर 38 है आपका, निम्न में से कौन सा भारत का सर्वोच्च सैन्य पुरस्कार है? तो परमवीर चक्र भारत का सर्वोच्च सैन्य सम्मान है। ऑप्शन डी आपको आंसर इसमें लगा देना था। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर होगा आपका 39। दोस्तों आपका जीके की क्वेश्चन खत्म हो चुके हैं, यहाँ से हिंदी के प्रश्न स्टार्ट हुए तो अपनी हिंदी के प्रश्न आपको मिला लीजिए। हो सकता है आपके पेपर की सीरीज दूसरी हो तो क्वेश्चन ऊपर नीचे हो, इसलिए आपको प्रश्न और उत्तर में सारे बोलते जा रहा हूँ, आपको मिला लेना है। तो क्वेश्चन नंबर 39 हिंदी आपका देखना, तत्सम तद्भव का कौन सा युग्म आपका गलत है? तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 39 में आपको ऑप्शन डी लगा देना है, भित्ति और भय। अगला प्रश्न देखना है आपको, निम्नलिखित में से सेठ शब्द का तत्सम शब्द क्या है? तो क्वेश्चन नंबर 40 का आपको लगाना है ऑप्शन डी श्रेष्ठी। अगला प्रश्न देखेंगे, सरस्वती शब्द का पर्यायवाची नहीं है। दोस्तों ध्यान रखना पूछा है नहीं है, यानी कि 3 शब्द तो हैं, एक नहीं है। तो ऑप्शन बी आपको लगाना है, कामिनी सरस्वती का पर्यायवाची नहीं होगा। अब देखना है क्वेश्चन आपको क्वेश्चन नंबर 42, घूमने फिरने वाला साधु वाक्यांश के लिए एक शब्द। देखिए जो घूमता फिरता है साधु, उसको हम कहते हैं परिव्राजक, यानी कि ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द युग्म नियत नियत के शब्द अर्थ का भिन्न का चयन कीजिए। दोस्तों इसमें आपको देखना है, इसमें आपको लगा देना है आपका क्वेश्चन नंबर 43 में ऑप्शन बी निश्चित इरादा। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से किस वाक्य में मुहावरे संबंधी की अशुद्धि है? तो आप देखना दोस्तों ऑप्शन डी आपको लगा दें, पुलिस को देखते रमेश के चेहरे पर हवाइयां दौड़ने लगी। ये आपका गलत हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका क्वेश्चन नंबर 45, निम्न में से किस विकल्प में सभी शब्द आपके स्त्रीलिंग है? तो आपको ऑप्शन बी लगा देना है, समाधि और दीमक। ये दोनों शब्द आपके स्त्रीलिंग हैं, बाकी सारे पुल्लिंग स्त्रीलिंग दोनों मिक्स हैं। इसलिए अगला प्रश्न देखें, गुरु शब्द का बहुवचन क्या होगा? तो गुरु शब्द का बहुवचन होगा आपका गुरुजन। ऑप्शन डी आपको बिल्कुल करेक्ट लगा देना है 46 का। अगला प्रश्न देखेंगे क्वेश्चन नंबर होगा आपका 47। क्वेश्चन नंबर 47 में हम देखेंगे ये आ गया आपका, किस वाक्य में आपका अपादान कारक है? तो क्वेश्चन नंबर 47 में आपको आंसर लगाना है डी, यानी मेजी से मेरी पुस्तक गई आपका अपादान कारक है। अगला प्रश्न होगा, स्वर्णिम शब्द में कौन सा प्रत्यय है, यानी कि जो पीछे लगता है? तो एम आ जाएगा, ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 48 में ऑप्शन डी आपको लगा लेना है। अब देखेंगे 49, संग्राम शब्द में मूल शब्द और उपसर्ग कौन सा है? तो इसमें ऑप्शन सी लगा देना है, तो सम प्लस ग्राम, ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा अव्ययी भाव समास का आपका उदाहरण है? तो अव्ययी भाव समास में आपको क्वेश्चन नंबर 50 में ऑप्शन लगाना है आपका डी भरपूर। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 51, तू तुम में तेरा आदि हिंदी में पुरुषवाचक कौन से सर्वनाम है? तो तू तुम तेरा मेरा ये शब्द हो जाते हैं आपकी ऑप्शन सी मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम में। तो 51 का आपको सी लगा देना है। 52 का लगाना है आपको लघु उत्सव शब्द का सही संधि विच्छेद होगा लघु प्लस उत्सव, ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 53,
कौन सा विराम चिन्ह दो पृथक सत्ताओं या दो शब्दों को जोड़ता है? तो क्वेश्चन नंबर 53 का आंसर लगाना है आपको बी यानी कि योजक चिन्ह। अगला प्रश्न देखेंगे, दिनेश रोज 4 लीटर दूध पीता है, इस वाक्य में 4 लीटर किस प्रकार का विशेषण है आपका? तो दोस्तों 4 लीटर यहाँ पर आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 54 में, ये आपका परिमाणवाचक विशेषण का उदाहरण है। अगला प्रश्न बताना है, बाजार से आकर गीता खाना पकाएगी, इस वाक्य में आकर किस क्रिया का उदाहरण है? तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 55 का आपको आंसर लगाना है ऑप्शन ए पूर्वकालिक क्रिया यहाँ पर हो जाएगी। अगला प्रश्न देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 56, पिताजी तीर्थ यात्रा पर जाएंगे, यह वाक्य किस काल का है? देखना दोस्तों जाएंगे, तो इसमें आपको लगा देना है ऑप्शन ए यानी कि सामान्य भविष्यत काल। अगला प्रश्न देखेंगे, मुझसे पत्र लिखा गया, दोस्तों मेरे द्वारा कोई काम किया गया, तो इसमें हो जाएगा आपका कर्मवाच्य, ये आपका पहले की शिफ्ट में भी आ चुका है। अगला प्रश्न है, घाव पर नमक छिड़कना मुहावरे का अर्थ क्या हुआ? दुखी को और अधिक दुखी करना। क्वेश्चन नंबर 58 का ऑप्शन डी आपको लगा देना है। अगला प्रश्न होगा क्वेश्चन नंबर आपका 59, मूक का विलोम होगा आपका वाचाल, ऑप्शन डी आपको लगा देना है। अगला प्रश्न देखना आपका क्वेश्चन नंबर 60, बेकार से बेगार भरी लोकोक्ति का अर्थ क्या होगा? ऑप्शन सी निकम्मा बैठने से कुछ करना अच्छा है, ऑप्शन सी आपको लगा देना है। अगला प्रश्न देखेंगे, अद्भुत रस का स्थायी भाव आपका क्या होगा? तो ऑप्शन सी आपको लगा देना है विस्मय। अगला प्रश्न देखेंगे आपका, अर्ध सममात्रिक छंद कौन सा है आपका? तो आपको इसमें ऑप्शन बी यानी कि दोहा लगा देना है, क्योंकि दोस्तों इसमें 13 और 11 मात्राएं होती हैं, 13 फिर 11 मात्राएं होती हैं, तो आपके अर्ध सममात्रिक 11 अर्घी इसमें भी आधी आधी, इसमें भी आधी आधी, तो आपको बी सही लगा देना है। 63 क्वेश्चन नंबर देखना, राम कृपा भव निसार सिरानी में कौन सा अलंकार होगा? तो क्वेश्चन नंबर 63 को आपको लगा देना है रूपक अलंकार होगा, सी। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 64, अंक का अनिकार्थी शब्द निम्न से कौन सा विकल्प आपका सही होगा? तो क्वेश्चन नंबर 64 में आपको लगा देना है अंक आपका संख्या, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर होगा आपका 65, तो यहाँ पर आपको गद्यांश में से पढ़कर 65 से 69 के आंसर देने हैं, यानी 5 क्वेश्चन के आंसर। तो हम फटाफट इसको एक बार पढ़ लेते हैं। हंसी भीतरी आनंद का बाहरी चिन्ह, जीवन की सबसे प्यारी उत्तम से उत्तम वस्तु एक बार हंस लेना, तथा शरीर को अच्छा रखने की अच्छी से अच्छी दवा एक बार खिलखिला उठना है। पुराने लोग कह के गए हैं कि हंसो और पेट फुलाओ, हंसी कितने ही कला कौशलों से भली है, जितना ही अधिक आनंद से हंसोगे उतनी ही अधिक आयु बढ़ेगी। एक यूनानी विद्वान कहा था कि अपने सदा की अपने कर्मों पर झींकने वाला हेरिक्लेस बहुत कम जिया, वह प्रसन्न मन डेमोक्रेट 109 वर्ष तक जिया, हंसी खुशी का ही नाम जीवन है, जो रोते हैं उनका जीवन व्यर्थ है। कवि कहता है कि जिंदगी जिंदा दिली का नाम है, मुर्दा दिल खक जिया करते हैं। आगे देखेंगे, मनुष्य के शरीर का वर्णन कर एक विलायती विद्वान ने कहा, एक पुस्तक लिखी कि वो कहता है कि उत्तम सोअवसर की हंसी उदास मनुष्य के चित्त को प्रफुल्लित करता है। आनंद एक ऐसा प्रबल इंजन है जो उसे शोक और दुख की दीवारों को ढा सकते हैं। प्राण रक्षा के लिए सदा देशों में उत्तम से उत्तम उपाय मनुष्य के चित्त को प्रसन्न रखता है। सुयोग्य वैद्य अपने रोगी के कानों में आनंद रूपी मंत्र सुनाता है। तो क्वेश्चन नंबर 65 देखेंगे, इसको पढ़कर आंसर देना है। तो क्वेश्चन नंबर 65 में हम देखेंगे इसमें कि एक उपर्युक्त आपको शीर्षक देना है, तो शीर्षक होगा प्रसन्नता एक वरदान, ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 66 होगा आपका, हंसी भीतरी आनंद का बाहरी चिन्ह, इस आशय को स्पष्ट करना है। तो क्वेश्चन नंबर 66 को लगाना है ऑप्शन डी, हंसी का आनंद अंदर और बाहर दोनों जगह प्रकट होता है, ऑप्शन डी आपको लगा देना है। क्वेश्चन नंबर 67, आपके आनंद को प्रबल इंजन क्यों कहा गया है? क्वेश्चन नंबर 67 का आंसर होगा आपका डी, वह जीवन के शोक और दुखों को दूर करता है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रफुल्लित शब्द में कौन सा उपसर्ग है? दोस्तों फुल्लित में आपका प्र आ जाएगा, ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, सुयोग्य वैध रोगी के लिए क्या करता है? तो क्वेश्चन नंबर 69 69 के लिए ऑप्शन होगा आपका सी, आशा और उल्लास में वचनों द्वारा कानों को आनंदित करता है। अगला प्रश्न आप देखेंगे, क्वेश्चन नंबर होगा आपका 70, कामसूत्र किसकी रचना है? तो दोस्तों इसका उत्तर किसको नहीं पता, सभी को मालूम होगा। क्वेश्चन नंबर 70 का आंसर होगा आपका सी, वात्स्यायन लेखक के कामसूत्र के। अगला प्रश्न, संत कबीर की कृति कौन सी है? तो बीजक के लेखक है संत कबीरदास जी, ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। 72 को देखेंगे, मैथिली भाषा के प्रसिद्ध कवि कौन है? दोस्तों विद्यापति जी आपके मैथिली भाषा के प्रसिद्ध कवि हैं, ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 73 होगा, निम्न से कौन सा शब्द आपका क्रिया विशेषण का उदाहरण है? तो ऑप्शन बी लगा देना है आपको धीरे धीरे। अगला प्रश्न है आपका क्वेश्चन नंबर 74, कृष्ण शब्द का पर्यायवाची कौन सा है? तो आपको ऑप्शन बी लगा देना था मुरारी। अगला प्रश्न देखेंगे, श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द पानी और पानी का अर्थ क्या होगा? कि पानी का मतलब होता है जल और पानी का मतलब होता है हाथ।
तो ऑप्शन बी आपको लगा देना था, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 75 का बी। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर आपका 76, जो सदा दूसरों पर संदेह करता है इस वाक्य में सही शब्द क्या होगा आपका? दूसरों पर संदेह करने वाले को कहते हैं शंकालु। अब हो जाएगा ऑप्शन डी यहाँ पर सही हो जाएगा। दोस्तों ये आपका हिंदी भी यहाँ पर समाप्त हो चुकी है। अब हम स्टार्ट करेंगे आपके गणित के प्रश्न। इसके बाद आपकी रीजनिंग के पूरे 150 प्रश्नों के उत्तर हम आपको यहाँ पर लगवाने वाले हैं, तो आपको ध्यान से देखना है और लगाते चलना है। तो क्वेश्चन नंबर 77 आपका होगा यहाँ पर, जब 7 की घात 7 को 4 से विभाजित किया जाता तो शेष फल क्या बचेगा? तो दोस्तों इस सवाल को हल करने पर आप इसका उत्तर पाएंगे ऑप्शन सी यानी कि 3। अगला प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 78 है आपका, सरल करना है 15 + 21 गुणा, ये आपका कोष्ठक में दिया है अंडर रूट में 9 - 2 + 5 भागे 2। तो इसको आप हल करने पर पाएंगे क्वेश्चन नंबर 78 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 63। अगला प्रश्न देखेंगे, मूल्यांकन करना है 31.004 - 4.98 प्लस 0.7034 7.6 प्लस 0.3 माइनस के 2। इसको यदि हम हल करेंगे तो पाएंगे कि ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 17.4274। अगला प्रश्न देखेंगे, दो संख्याएं आपकी लासा 11 है, मासा 11 है और लासा आपका 609 है। यदि एक संख्या 70 है, दूसरी क्या होगी? लासा गुणा मासा बराबर एक संख्या गुणा दूसरी संख्या होती है। तो इस प्रकार से आप ये मेथड लगा के क्वेश्चन नंबर 80 का आंसर निकालेंगे, बी आपका आंसर निकल आएगा, 87 आपका उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, एक धनराशि को अभय, बीना, चंदन और दिव्या के बीच आपका 5:2:4:3 के अनुपात में वितरित किया जाता है। तो चंदन को दिव्या से 500 रुपये अधिक प्राप्त होते हैं, तो बीना का हिस्सा कितना होगा? तो इसमें आपको देखना है, क्वेश्चन नंबर आपको 81 का आंसर लगाना है, ऑप्शन बी 1000 रुपए। अगला प्रश्न देखना है आपको, क्वेश्चन नंबर 82, गेहूं की कीमत में 6/4% की कमी के कारण एक आदमी 135 रुपये में 101 किलो गेहूं अधिक खरीद पाता है। प्रति किलोग्राम गेहूं की मूल्य दर ज्ञात करनी है आपको। तो इसमें दोस्तों क्वेश्चन नंबर 82 में आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि 9 रुपए। अगला प्रश्न देखेंगे, एक विक्रेता ने 10 में से 6 केले खरीदे और 10 रुपए में 6 खरीदे, उन्हें 6 में 4 के हिसाब से बेच दिया, उसका लाभ या हानि क्या होगा ये आपको बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 83 में आपका जो आंसर हो जाएगा ये होगा आपका ऑप्शन बी यानी कि 10%, तो उसको हानि हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 84 होगा आपका, कौन सी वार्षिक किस्त 12% साधारण ब्याज पर 3 वर्षों में दे 1260 रुपये का कर्ज उतार देगी? तो दोस्तों इसमें 84 में आपको आंसर लगाना था, ऑप्शन बी आपका 375 रुपये, ऑप्शन बी आंसर करेक्ट हुआ। अगला प्रश्न देखेंगे आपका 85, मनन में एक व्यवसाय 76,000 का निवेश किया, कुछ महीनों बाद विवेक 57,000 के साथ जुड़ गया, वर्ष के अंत में कुल लाभ उनके बीच 2:1 के अनुपात में विभाजित किया गया। विवेक कितने महीने बाद व्यवसाय से जुड़ा ये आपको बताना है इसमें। तो क्वेश्चन नंबर 85 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यहाँ पर 5 महीने बाद वो व्यवसाय में जुड़ा था। अगला प्रश्न है आपका, क्वेश्चन नंबर होगा आपका 86, मोहन ने 17वीं पारी में 57 रन बनाए, इस तरह उसका औसत आपका 3 रन बढ़ गया। तो 17वीं पारी के बाद उसका औसत याद कीजिए, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है दोस्तों। 86 का आपको आंसर लगा देना है, ऑप्शन बी आपका 49 आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा, 49। अगला प्रश्न देखेंगे 87, 30 आदमी एक काम को 16 दिनों में पूरा कर सकते हैं, उसने काम शुरू करने के 6 दिन बाद 15 आदमी और उसके साथ जुड़ गए, अब शेष कार्य को पूरा करने में कितने दिन लगेंगे? तो दोस्तों इसका आपका सही आंसर हो जाएगा 87 का ऑप्शन बी यानी कि 20/3 दिन। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर होगा आपका 88, यहाँ पर एक श्रृंखला दी गई है 9, 12, 15, 18, सबके बीच आपका 3-3 का गैप है। तो इस प्रकार आपका 87 तक ये श्रृंखला जाएगी, तो 18 से 87 के बीच खाली स्थान में आपके कितने पद होंगे? तो इसको यदि हम जोड़ के देखेंगे हल करके, तो क्वेश्चन नंबर 88 का आंसर आपका आएगा ए यानी कि 25 ऐसे पद बीच में होंगे। अगला प्रश्न है आपका 89, दो वर्गों के परिमाप के 52 सेमी 20 सेमी है, तीसरे वर्ग का परिमाप ज्ञात करना है जिसका क्षेत्रफल दोनों वर्गों के क्षेत्रफल के अंतर के बराबर होगा। तो आपको क्वेश्चन नंबर 89 को हल करेंगे तो आप पाएंगे इसका आंसर हो जाएगा आपका डी 48 सेंटीमीटर। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 90, एक आदमी 9 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलते हुए एक पुल को 15 मिनट में पार करता है, पुल की लंबाई ज्ञात करना है। दोस्तों ये आपका चाल दूरी का प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 90 में आपको हल करने पर आंसर मिलेगा ऑप्शन सी यानी कि 2250 मीटर। अगला प्रश्न 91 से 95 तक आपको ये तालिका के अध्ययन के अनुसार आपको यहाँ पर उत्तर देने हैं। तो दोस्तों यहाँ पर एक ये तालिका दी गई है आपकी, ये महीना और कंपनी वाली, जनवरी से मई महीने तक की सारी चीज़ें PQRST दी गई हैं, इन सबको आपको पढ़ के इनके आंसर देना है। तो मैं डायरेक्ट आपको आंसर बता देता हूँ।
क्वेश्चन नंबर 91 को है आपका, जनवरी से अप्रैल तक कंपनी एस द्वारा बेचे गए उत्पादों की संख्या से लगभग कितने प्रतिशत आपकी वृद्धि हुई? तो क्वेश्चन नंबर 91 में आपको आंसर देना ऑप्शन बी आपका 64.71%। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर होगा आपका 92। अप्रैल, मार्च और मई में मिलाकर कंपनी टी द्वारा बेचे गए उत्पादों की कुल संख्या में से 32% माइल्ड स्टील के बने थे। मार्च, अप्रैल और मई में मिलाकर कंपनी टी द्वारा बेचे गए माइल्ड स्टील के उत्पादों की संख्या आपकी कितनी थी? तो क्वेश्चन नंबर आपका 92 में आपको आंसर लगाना है, ऑप्शन ए हो जाएगा आपका 144। अगला प्रश्न आप देखेंगे, क्वेश्चन नंबर है आपका 93। फरवरी में कंपनी पीएसटी द्वारा बेचे गए उत्पादों की औसत संख्या क्या होगी? तो 93 में आपको ऑप्शन लगाना है, ऑप्शन सी 118। अगला प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन नंबर है आपका 94। मार्च में कंपनी पी और आर द्वारा बेचे गए उत्पादों की कुल संख्या अप्रैल में उन्हीं कंपनियों द्वारा बेचे गए उत्पादों की कुल संख्या का अनुपात क्या था? तो इसमें आपको क्वेश्चन नंबर 94 में आंसर लगा देना है, आपको ऑप्शन डी हो जाएगा 59:80। अगला प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन नंबर होगा आपका 95। जनवरी और मई महीने में मिलाकर कंपनी क्यू द्वारा बेचे गए उत्पादों की कुल संख्या और समान महीनों में मिलाकर कंपनी आर द्वारा बेचे गए उत्पादों की संख्या के बीच अंतर कितना होगा? तो इसमें आपको आंसर लगा देना है, क्वेश्चन नंबर होगा आपका 95। 95 में आपको आंसर लगाना है ऑप्शन बी यानी कि 85। अगला प्रश्न आपको देख लेना है, क्वेश्चन नंबर होगा आपका 96। वह वैन आरेख जो निम्न के बीच संबंध को अच्छी तरह से समझता है, तो लड़के, एथलीट और छात्र। तो देखिए, तो ये सारी चीज़ें आपकी किस तरीके से आपकी संबंध में बन जाएंगी, तो इसमें आपको ऑप्शन बी यहाँ पर लगा देना है कि कुछ एथलीट छात्र हैं, कुछ लड़के भी छात्र एथलीट हैं, तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। 97 देखिए, आरेख का अध्ययन करें उन लोगों की पहचान करें जो केवल एक भाषा बोल सकते हैं। तो दोस्तों इसमें सीधा सीधा आपका बताया गया है कि आपका एक भाषा बोलना है, तो देखिए एक ये बोलेगा ए, आपका दूसरा बी और सी, ये ए बी सी आपकी सिर्फ एक भाषा बोलेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 97 का आपको आंसर लगा देना है ऑप्शन सी, सी प्लस ए प्लस बी। अगला प्रश्न देखेंगे आपका 98। यदि माइनस का अर्थ भाग, भाग प्लस का अर्थ गुणा, भाग का अर्थ घटाओ और गुणा का अर्थ जोड़ है, तो इससे सीरीज का आंसर क्या होगा आपका? 6/20 गुणा 12 प्लस 7 माइनस 1 बराबर क्वेश्चन मार्क। तो इन सारे चिन्ह को आपस में चेंज करके पुट करके ये वाला सारा चीज़ आप देखेंगे, इसमें आंसर पाएंगे 98 का ऑप्शन डी आंसर 70 बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर होगा 99 आपका, आकृति की सही दर्पण छवि चुननी। ये आकृति है, ये चार आपकी दर्पण छवि, इनमें से आपकी सही आकृति कौन सी होगी वो आपको देख लेना है। तो 99 की सही दर्पण छवि होगी ऑप्शन सी यानी कि 3 नंबर की ये वाली आकृति, यानी कि दाहिने साइड पे आपका शीशा रख कर देखेंगे तो ये वाली आकृति निकल कर आएगी। ऑप्शन 3 आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, सी। क्वेश्चन नंबर को 101 शब्द दिया गया है जिसमें 4 शब्द दिए गए हैं, जिसमें से दिए गए शब्दों का अक्षरों का उपयोग करके बनाया जा सकता है। तो कौन सा शब्द आपका बनाया जा सकेगा? एनवायरनमेंट ये शब्द दिया गया है, इसके अनुसार इनके में से शब्द चुन के कौन सा शब्द यहाँ पर बनाया जा सकता है? क्वेश्चन नंबर 100 का आंसर हो जाएगा बी, एमिनेंट यहाँ पर शब्द बनाया जा सकता है। अगला प्रश्न देखेंगे, अक्षरों का कौन सा समूह दी गई अक्षर श्रृंखला में रिक्त स्थानों पर क्रमिक रूप से रखे जाने पर इसे पूरा करेगा? तो दोस्तों ये आपकी जो श्रृंखला दी गई है इसमें ये खाली स्थान है, तो यहाँ पर आपकी क्या भरा जाएगा? तो क्वेश्चन नंबर 101 में आपको ऑप्शन बी यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है, MPONONM, ये वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। 102 में देखेंगे, विकल्प में सही विकल्प चुनना है जो श्रृंखला को पूरा करेगा। देखिए यहाँ पर बताया गया 8, 13.5, 19, 24.5, 30 और ये क्वेश्चन मार्क है आपका। तो इसमें जो भी आपकी ट्रिक लग रही होगी तो उसके अनुसार आपका ऑप्शन होगा ए, आपका 35.5 बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 103। देखिए, स्वधर्म त्यागी होता है आपका धर्म, ये इससे संबंधित है। तो अगली आपकी जो पैटर्न होगा वो क्या इसमें आएगा? तो ऑप्शन सी लगा देना है, देशद्रोही आपका देश से संबंध होता है। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 104 आपका, ये अनुपात में ये सीरीज दी गई है, इसका संबंध इससे है तो इसका संबंध किससे होगा? तो क्वेश्चन नंबर 104 का आपको आंसर लगा देना है, ऑप्शन डी हो जाएगा आपका DQWTP। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित आकृति में कितने त्रिभुज हैं? तो तीनों में आपको त्रिभुज यहाँ पर गिन लेने हैं। तो 105 में आपको त्रिभुज गिनने पर मिलेंगे 28 त्रिभुज, ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे आप, क्वेश्चन नंबर होगा आपका 106। क्वेश्चन नंबर 106 में देखेंगे, एक व्यक्ति घर से पूर्व की ओर 10 किलोमीटर, फिर दाएं मुड़ता है, फिर 6 किलोमीटर, फिर दाएं मुड़ता है 15 किलोमीटर, फिर बाएं मुड़ता है 6 किलोमीटर, फिर बाएं मुड़ता है 1 किलोमीटर। व्यक्ति अपने घर से कितनी दूरी पर है? तो ये दिशा से संबंधित एक बढ़िया प्रश्न है रीजनिंग का। तो क्वेश्चन नंबर 106 में आंसर होगा आपका बी, 6 किलोमीटर। अगला प्रश्न देखेंगे,
नीचे दिए गए यहाँ पर कथन और धारणाएं इसमें दी गई हैं, तो डायरेक्ट हम कथन धारणाएं एक बार अच्छे से पढ़ लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये आपका कथन है, रात के समय पेड़ के नीचे नहीं सोना चाहिए, ये कथन है। धारणाएं आपकी दी गई हैं। नंबर 1, गिरती हुई पत्तियां हमारे कपड़े खराब कर सकती हैं। दूसरा, पेड़ रात में कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। तो इनमें से कौन सी धारणाएं यहाँ पर आपकी अंतर्निहित है? तो इसमें आपको देखना है, क्वेश्चन नंबर होगा आपका 107, इसमें होगा केवल धारणा 2 निहित है, यानी ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 108, ये भी आपका कथन और तर्क का प्रश्न होगा आपका 108। तो 108 में आप देखेंगे, क्या सभी स्कूल के शिक्षकों को निजी ट्यूशन देने से रोक देना चाहिए? ये आपका कथन है। इसमें तर्क क्या निकलता है? नहीं, जरूरतमंद छात्र इन शिक्षकों की विशेषज्ञता से वंचित रह जाएंगे। दूसरा, हाँ, या उन बेरोजगार पढ़े लिखे लोगों के साथ अन्याय जो ट्यूशन पढ़ाकर अपना जीवन यापन करते हैं। तीसरा, हाँ, तभी स्कूल के शिक्षकों में गुणवत्ता में सुधार होगा। अगला है आपका, हाँ, इन शिक्षकों का वेतन आपका पर्याप्त है। तो दोस्तों, इसमें आपका जो आंसर लगेगा, ये लगेगा क्वेश्चन नंबर 108 में ऑप्शन बी, केवल तर्क 3 ही यहाँ पर मजबूत है। अगला प्रश्न देखेंगे हम, इसमें आपका क्वेश्चन नंबर 109 से 113 तक आपको देखना है। ये जो आपकी श्रृंखला दी गई है, इससे पढ़कर आपको नीचे के 5 प्रश्नों के जवाब देने हैं। तो यह हम फटाफट जल्दी जल्दी पढ़ लेते हैं। देखिए, ये लिखा है, किसान के पास कम से कम 5 एकड़ कृषि योग्य भूमि हो, कम से कम 8 लाख की 100 पासवर्ग देने में सक्षम हो, 1 दिसंबर 2005 को 50 वर्ष से अधिक उम्र का ना हो, किसी बैंक से कोई बकाया अभियुक्त ऋण नहीं होना चाहिए, पंचायत प्रधान से अनुशंसा पत्र प्राप्त करने में सक्षम होना चाहिए। अब एक और चीज़ आती है, 2 शर्तें इसके अलावा दी गई हैं। अगर ऑप्शन ए को छोड़कर लेकिन भूमि के प्रत्येक टुकड़े में एक से अधिक फसल उगाने में सक्षम है, तो मामला बैंक के पास भेजा जाएगा, अध्यक्ष के पास। अगला होगा आपका, लेकिन बैंक में उसकी कम से कम 4 लाख की सावधि जमा होनी चाहिए, तो मामला बैंक महाप्रबंधक को भेजा जा सकता है। तो अब इनको पढ़कर आपको जवाब देने हैं। तो क्वेश्चन नंबर हम 109 डायरेक्ट देखेंगे। रमन ने पंचायत प्रधान से अनुशंसा पत्र प्राप्त कर लिया है, उसके पास 7 एकड़ कृषि योग्य भूमि है, 8 लाख की सम पासवर्ग दे सकता है, उसका जन्म 4 जुलाई 1955 को हुआ था, बैंक का कोई बकाया कर्ज उसको नहीं देना है। तो क्वेश्चन नंबर 109 का हो जाएगा आपका आंसर ऑप्शन डी, उसको अग्रिम प्रदान किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 110, दिग्विजय का जन्म 8 नवंबर 1956 को हुआ, पंचायत प्रधान से एक अनुशंसा पत्र उसने प्राप्त किया है, उसके पास भूमि के प्रत्येक टुकड़े में 2 फसलों वाली 4 एकड़ कृषि योग्य भूमि है, और उसके पास सम पासवर्ग के रूप में 8 लाख रुपए गिरवी रख सकता है, उसके पास बैंक का कोई भी कर्ज आपका बकाया नहीं है। तो इसमें उसको क्या किया जाएगा? क्वेश्चन नंबर 110 में हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, मामला बैंक के अध्यक्ष के पास भेजा जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे हम यहाँ पर, आपका क्वेश्चन नंबर होगा 111। विनोद राय का जन्म आपका 3 फरवरी 1956 को हुआ, 6 एकड़ कृषि योग्य भूमि है, पंचायत प्रधान के द्वारा जारी किए गए अनुशंसा प्रमाण पत्र है, 10 लाख से अधिक रुपए गिरवी रख सकता है, और बैंक का कोई भी कर्जा उस पर नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 111 में हम पाएंगे कि उसको अग्रिम प्रदान नहीं किया जाएगा। अगला देखेंगे हम, क्वेश्चन नंबर हुआ 112 कि दिनेश सिंह का जन्म 5 जून 1957 को हुआ, पंचायत प्रधान से अनुशंसा पत्र प्राप्त कर लिया है, 9 एकड़ भूमि है, 6 लाख की सावधि जमा कर सकता है, अतिरिक्त 8 लाख की पासवर्ग गिरवी रख सकता है, उसके पास 4 लाख का बकाया कर्ज भी है। तो 112 में हम देखेंगे कि ऑप्शन सी, मामला बैंक के महाप्रबंधक को विचार के लिए भेजा जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन नंबर होगा 113। अभिषेक राठी के पास 6 एकड़ कृषि भूमि है, उस पंचायत प्रधान से अनुशंसा पत्र प्राप्त कर लिया है, बैंक का कोई कर्जा उसके पास नहीं है, अपनी भूमि पर 2 फसलें वह उगाता है, और 6 लाख से अधिक संपार्श्विक देने में वह आपका सक्षम है। तो अब इसका मामला क्या होगा, ये आपको देखना है। क्वेश्चन नंबर 113 में ऑप्शन डी आपका आंसर सही होगा कि डेटा आपका अपर्याप्त है। काफ़ी सारी जो चीज़ें हैं इसमें पूरी चीज़ें नहीं बताई गई हैं, तो आपका डेटा पर्याप्त हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन नंबर होगा आपका 114। ये आपके पुलिस प्रशासन संबंधित आपके प्रश्न हैं, जिनमें आपको अपनी बुद्धि और तर्क के अनुसार समझकर इसका आंसर देना था। आप एक पुलिस अधिकारी हैं के रूप में तैनात हैं, एक 10 वर्षीय बच्चे को एक व्यस्त चौराहे पर भीख मांगते हुए देखते हैं, तो भारत के किशोर कानूनों के अनुसार आपको क्या करना चाहिए? तो क्वेश्चन नंबर 114 का आंसर होगा ऑप्शन सी, उसके माता पिता को अभिरक्षा में लेने के लिए सूचित करना चाहिए। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 115। आप एक पुलिस अधिकारी हैं के रूप में तैनात हैं, एक कॉलेज पर समित छात्र राजनीतिक समूह के बीच हिंसक झड़पें शुरू हुई हैं, प्रभारी अधिकारी के रूप में आपको क्या करना चाहिए? तो क्वेश्चन नंबर 115 में आपको सी सिलेक्ट करना है, मध्यस्थता प्रयास में छात्र नेताओं को शामिल करना चाहिए। अगला प्रश्न देखेंगे,
आप एक पुलिस अधिकारी के रूप में तैनात हैं, धार्मिक रूप से संवेदनशील इलाके में दंगे भड़क उठते हैं जिसके लिए अतिरिक्त बल की आवश्यकता होती है, तब आपको उसमें क्या करना है। तो क्वेश्चन नंबर 116 में आपको ऑप्शन सी लगा देना है, सुलह और शांति की अपील करने के लिए सामुदायिक बुजुर्गों के साथ बातचीत करनी चाहिए। अगला प्रश्न होगा आपका क्वेश्चन नंबर 117, आप एक पुलिस अधिकारी के रूप में तैनात हैं, अस्पतालों से नवजात शिशु की चोरी के और मामले को रोकने के लिए आपको क्या करना होगा। तो क्वेश्चन नंबर 117 को आपको सी लगा देना है, लेबर रूम में प्रवेश और निकास के आसपास सीसीटीवी फीड का विश्लेषण आपको करना होगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर होगा आपका 118, आप एक जांच अधिकारी हैं, दंगे के आरोप में राजनीतिक नेता की पदोन्नति की पेश करते हुए आपसे वापस लेने का अनुरोध किया, ऐसे में आपको क्या करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 118 में आपको ऑप्शन बी सिलेक्ट करना है, प्रक्रियाओं के अनुसार निष्पक्ष जांच करनी चाहिए, ना कि उससे रिश्वत लेनी चाहिए। अगला प्रश्न देखेंगे आप, क्वेश्चन नंबर होगा आपका 119, आप एक महानगरीय शहर के एक पुलिस स्टेशन के वरिष्ठ प्रभारी हैं, आप अपने क्षेत्र में कानून व्यवस्था बनाए रखने, अपराधों को रोकने के लिए कड़ी मेहनत कर रहे हैं। हालांकि कुछ प्रशासनिक कारणों से आपको ट्रैफिक पुलिस की इकाइयों में स्थानांतरित कर दिया जाता है, जहां आपको यातायात प्रवाह का प्रबंध करना, नियमों को लागू करना होता है। तब आपको यह कि आपके कौशल और अनुभव की बर्बादी है, आपको ऐसे में क्या करना चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर आपका 119 में आपको वो आंसर लगाना है, ऑप्शन आपका डी सही होगा, नई भूमिका निभाना आपको अपनाना चाहिए, यातायात प्रबंधन के कौशल और चुनौतियों को स्वीकार करना चाहिए। अब अगला प्रश्न आप देखेंगे, क्वेश्चन नंबर होगा आपका 120, बम विस्फोट स्थल की जांच के करते समय आपको नियतकालिक प्रस्फोट के रूप में इस्तेमाल किया गया एक क्षतिग्रस्त मोबाइल फ़ोन मिलता है, तो आप ऐसे में क्या करेंगे। क्वेश्चन नंबर 120 में आप ऑप्शन सी देखेंगे, एंटी स्टैटिक दस्तानों का उपयोग करके हैंडलिंग के पहले मूल विस्फोट स्थिति की तस्वीर लेनी चाहिए। अगला प्रश्न देखेंगे आप, क्वेश्चन नंबर होगा 121, संगठित अपराधियों के खिलाफ एक उच्च जोखिम वाले ऑपरेशन के बीच में आपको पता चलता है कि आपके जीवन साथी को उन्नत चरण का कैंसर है, तब आपको इसमें क्या करना चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 121 में आपको आंसर लगाना है ऑप्शन सी, ऑपरेशन के कुछ नियोजन क्षेत्रों का रणनीतिक रूप से सौंपना चाहिए। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर होगा आपका 122, आप एक पुलिस अधिकारी के रूप में तैनात हैं, आपको अल्पसंख्यक समुदाय के खिलाफ प्रोफाइलिंग पक्षपात का आरोप लगाते हुए विरोध का सामना करना पड़ता है, तब आपको ऐसी अवस्था में क्या करना है। क्वेश्चन नंबर 122 में होगा ऑप्शन सी, कार्यान्वयन अंतराल को समझने के लिए सामुदायिक चर्चाएं आयोजित आपको करनी पड़ेंगी। तो ऑप्शन सी इसमें आपका सही हो जाएगा। अब देखेंगे आप, क्वेश्चन नंबर होगा आपका 123, आप एक पुलिस अधिकारी के रूप में आप घरेलू हिंसा से पीड़ित किसी महिला की शिकायत का जवाब देते हैं, आपको क्या जवाब देना है, आपको क्या करना है। क्वेश्चन नंबर 123 में आपको ऑप्शन ए लगाना है, मामले का विवरण इकट्ठा करने के लिए पीड़ित की व्यक्तिगत रूप से मुलाकात आपको करनी होगी। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर होगा आपका 124, आप एक पुलिस अधिकारी के रूप में मेरे द्वारा इस पेशे को चुनने का प्राथमिक कारण क्या है आपका। तो 24 का चुनेंगे आप, ऑप्शन डी, देश की सेवा करने का ये अवसर है आपका। क्वेश्चन नंबर 125 होगा, आप एक पुलिस अधिकारी के रूप में आपको अपनी वर्दी पर रैंक का प्रतीक चिन्ह पहनना आवश्यक है। भारतीय पुलिस सेवा में उप निरीक्षक के लिए इनमें से कौन सा रैंक प्रतीक चिन्ह होता है। उप निरीक्षक मतलब होता है सब इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर में आपको वर्दी पर डबल स्टार मिलते हैं, यानी कि 2 सितारे, ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे आप, क्वेश्चन नंबर होगा आपका 126, आप एक पुलिस अधिकारी के रूप में आप पर्याप्त चेतावनियों के बाद हिंसक भीड़ पर आंसू गैस का इस्तेमाल करते हैं, दिशा निर्देशों के अनुसार तितर बितर करने के बाद इनमें से कौन सी कार्रवाई आपकी गलत होगी। तो दोस्तों 126 में आपको क्या नहीं करना है, घटना स्थल पर बचे लोगों को गिरफ्तार करना, ये आपका गलत काम होगा, इसको आपको नहीं करना है। इसके बाद देखिए, क्वेश्चन नंबर होगा आपका 127, प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आपका क्या आएगा। देखिए, वनस्पति विज्ञान पौधे से संबंधित है, कीट विज्ञान आपका कीड़े से संबंधित होगा, ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा 127 में। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 128, निम्नलिखित प्रश्न में कुछ दिए गए शब्दों उनमें से विषम को छोड़कर कुछ सामान्य विशेषताएं, आपको इनमें से विषम को ढूंढना है। तो क्वेश्चन नंबर 128 का आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी कि तालाब। अगला प्रश्न देखेंगे आप, दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प का चयन करें जो श्रृंखला को पूरा करेगा। यहाँ पर ये आपकी श्रृंखला दी गई है 15, 8, 35, 24, 63, 48, तो इसमें आपका अगला पद होगा आपका सी, यानी कि 99। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर होगा आपका 130, एक निश्चित कूट भाषा में आपका जेब्रा को ये कहा जाता है, उसी कूट भाषा में टॉर्च को क्या कहा जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 130 में आप लगाएंगे ऑप्शन सी, यानी कि LGISX, ये आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर होगा आपका 131, ये आपका दिशा का क्वेश्चन है कि कभी पूर्व से पश्चिम दिशा की ओर 8 किलोमीटर चला, फिर दाईं ओर मुड़ा 2 किलोमीटर, फिर दाईं ओर मुड़ा आपका 5 किलोमीटर, अपने शुरुआती बिंदु से वह किस दिशा में है। तो क्वेश्चन नंबर 131 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी आपका उत्तर पश्चिम। अगला प्रश्न देखेंगे,
शीला रवि की भाभी है, राम रवि का भाई है, राम की पत्नी शीला है, दीपा रवि की बहन है, दीपा की मां शांति है। शीला शांति से किस प्रकार संबंधित है? तो क्वेश्चन नंबर 132 का आंसर होगा बी आपका बहू। अगला प्रश्न देखेंगे क्वेश्चन नंबर 133, यदि आपका स्केप्टिकल में तीसरे पांचवें और नीचे नौवें अक्षरों को अंग्रेजी वर्णमाला श्रृंखला के अनुसार उल्टे अक्षरों में बदल दिया जाए और दूसरे चौथे और सातवें अक्षरों को उनके अगले अक्षरों में बदल दिया जाए तो अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार नवगठित शब्द आपका क्या होगा? तो दोस्तों इसमें आपको क्वेश्चन नंबर 133 में आंसर लगाना है। इसमें ऑप्शन ए SMVRGIEAO, ये आपका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे क्वेश्चन नंबर 134, एक सटीक घड़ी दोपहर 2 बजे का समय दिखाती है। घड़ी उसी दिन शाम को 6 बजे का समय दिखाती है तो घंटे की सुई कितने डिग्री तक घूमेगी? तो दोस्तों डिग्री आपको सीधा निकाल लेना है। 134 का आंसर हो जाएगा आपका 120 डिग्री। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से आरेख के आयात पुरुषों को दर्शाते हैं, त्रिभुज आपका शिक्षकों को, वृत्त आपका शहरियों को, वर्ग आपका सरकारी कर्मचारियों को दर्शाता है। तो दोस्तों इसके अनुसार आपको कौन से क्वेश्चन का जवाब देना है कि कौन एक ऐसे पुरुष का प्रतिनिधित्व करता है जो शहरी होने के साथ साथ सरकारी कर्मचारी भी है? तो क्वेश्चन नंबर 135 का आंसर लगाना है आपको ऑप्शन ए यानी कि 6। अगला प्रश्न देखेंगे, कौन सा आरेख पुरुषों, शिक्षकों और लेखकों के संबंध को सबसे अच्छी तरीके से दर्शाता है? तो क्वेश्चन नंबर 136 का आपको आंसर लगाना है ऑप्शन बी, ये वाला आंसर आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 137 में आपको ये श्रृंखला आपको हल करनी है 20 48 2 20 6 2 वाली। इसमें आपको प्लस माइनस की ये सारे जो ऑप्शन है आपको लगाकर हल करने पर आपको क्या प्राप्त होगा? 137 में ऑप्शन सी यानी कि 28 आपको प्राप्त होगा आंसर। अगला प्रश्न है, एक पंक्ति में वेतन के ऊपर 18वें और नीचे 15वें स्थान पर है तो उस पंक्ति में उम्मीदवारों की कुल संख्या कितनी होगी? तो क्वेश्चन नंबर 138 का सीधा सा आंसर हो जाएगा आपका 32 ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर होगा आपका 139। देखिए ये थोड़ा टाइम टेकर क्वेश्चन है एडवांस मैथ का। एक घनाभ जिसकी आयाम 4 गुणा 3 गुणा 3 सेमी है, आयाम आपके 4 गुणा 3 विपरीत फलक के पीले रंग से रंगेंगे, अन्य आयाम आपके 4 गुणा 3 के विपरीत फलक लाल रंग से रंगेंगे, आयाम 3/3 के विपरीत फलक से हरे रंग में रंगेंगे। अब घनाभ को एक सेमी भुजा छोटे घनों में काट दिया था, कितने छोटे घनों को केवल एक फलक, 2 फलक आपके रंगीन होंगे? तो इसमें आपको लगा देना है क्वेश्चन नंबर 139 में ऑप्शन बी आपका 16 करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर आपका 140, दिया गया एक शब्द है उसके बाद 4 अन्य शब्द हैं, दिए गए एक शब्द के अक्षरों का उपयोग करके कौन सा शब्द बनाया जा सकता है? तो वह शब्द आपको ढूंढना है। तो क्वेश्चन नंबर 140 का आपका आंसर हो जाएगा आपका सी, टिटनेस शब्द आपका इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा, TITANS। अगला प्रश्न इसमें आपको देखना है 141 है आपका, श्री टैंक ने शहर को एक सम्मेलन में भाग लिया और वापस अपने होटल के लिए कैब ली, किंतु हड़बड़ी में वो अपनी ब्रीफकेस टैक्सी में ही छोड़ दिया। सौभाग्य से वह पास सुरक्षा गार्ड की मदद से टैक्सी को लाइसेंस प्लेट के बारे में कुछ नोट करने में कामयाब रहा। तो ये उसने कुछ आपका डाटा यहाँ पर नोट किया कि मिस्टर टैंक को पक्का विश्वास है कि प्लेट आपकी एम अक्षर से शुरू होती है। 3 दर्शक सहमत हैं कि प्लेट आपकी 78 आर पर समाप्त हुई और 4 लोग दावा करते हैं कि दूसरा अक्षर या तो ए है या बी है, या अन्य 4 लोग सोचते हैं कि तीसरा अक्षर आपका एस है। तो इस डाटा के आधार पर आपको क्या निकालना है कि नीचे दिए गए 4 लाइसेंस नंबर प्लेट दर्शाते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति क्या सोचता है कि उन्होंने क्या देखा, टैक्सी का लाइसेंस प्लेट नंबर क्या होने की अधिक संभावना कौन सी है। तो देखिए दोस्तों ये आपके 4 टैक्सी के नंबर दिए गए हैं, तो इसमें आपको टैक्सी का नंबर चुनना है। तो ये क्वेश्चन नंबर होगा आपका 141 में आपको आंसर लगा देना है ऑप्शन ए, यहाँ पर सही हो जाएगा MES 78R। अगला प्रश्न देखिए क्वेश्चन नंबर हो जाएगा आपका 143 142। इसमें आपके कथन और निष्कर्ष यहाँ पर दिए गए हैं, तो कथन और निष्कर्ष हम देख लेते हैं। कथन दिया गया, यदि सभी खिलाड़ी अपनी पूरी क्षमता से खेलेंगे तो हम मैच जीत जाएंगे, हमने मैच जीत लिया है। निष्कर्ष इसका क्या निकलता है? सभी खिलाड़ियों ने अपनी पूरी क्षमता से खेला। दूसरा हो जाएगा कुछ खिलाड़ी अपनी पूरी क्षमता से नहीं खेले। तो इसमें आपका निकल कर आएगा क्वेश्चन नंबर 142 में ऑप्शन ए, केवल निष्कर्ष एक ही अनुसरण करता है। अगला प्रश्न देखेंगे क्वेश्चन नंबर होगा 143, वह विकल्प चुनिए जो संयोजन की दर्पण छवि से काफ़ी मिलता जुलता है। तो ये आपकी जो जजमेंट लिखा हुआ है इसकी दर्पण छवि क्या होगी? दाहिने ओर आपका शीशा रख दिया जाएगा तो क्या चित्र बनेगा? 143 का आंसर लगाना है आपको ऑप्शन बी, ये दूसरे नंबर की आकृति आपकी सही हो जाएगी, इसमें आपको करेक्ट लगा देना है।
क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 144। आपका पता लगाएं कि एक्स आकृति में दी गई टुकड़ों 1 2 3 4 से कौन सी आकृति बनाई जा सकती है। ये आपकी एक्स आकृति, इसमें 4 आकृतियां दी गई हैं, ये आपके 4 टुकड़े, इनके द्वारा इन चारों में से कौन सी आकृति बनाई जा सकती है। तो इसको हम ध्यान से देखेंगे तो हम पाएंगे इसमें कि क्वेश्चन नंबर 144 में ऑप्शन सी आपका 3 नंबर की आकृति बिल्कुल सही हो जाएगी, ये वाली। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 145 देखेंगे, 4 विकल्पों को पता लगे पारदर्शी शीट को बिंदु रेखा पर मोड़ने पर कैसा पैटर्न बनेगा। ये जो आकृति है इसको बिंदु रेखा पर यहाँ से पलट दिया जाएगा इससे इस पर, तो कौन सी आकृति बन जाएगी इन चारों में से। तो आपको देखना है ऑप्शन नंबर 145 का सी आंसर हो जाएगा। 3 नंबर की जो आकृति है ये आपकी बिल्कुल सही हो जाएगी। अब देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 146 कि एम पी का पुत्र है, क्यू ओ की पोती है, पी का पति है, तो एम का ओ से क्या संबंध है। तो क्वेश्चन नंबर 146 का आपको आंसर लगा देना है आपका ऑप्शन ए यानी कि पुत्र, ये आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर आपका होगा 147, निम्नलिखित में से दिए गए विकल्पों में से कौन सा दिए गए शब्दों का आपका सार्थक क्रम होगा। क्वेश्चन नंबर 147, तो इसका आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए में देखेंगे दोस्तों आप, ये होगा आपका 2 1 3 4 5, यानी कि इसको अगर हम ढंग से मिलाएं तो पहले हुआ आपका फीवर आएगा आपको, उसके बाद आप डॉक्टर के पास जाएंगे, उसके बाद आपको आपका डायग्नोस होगा, उसके बाद आपको डॉक्टर प्रेस्क्राइब करेगा मेडिकल वो मेडिसिन दवाई, उसके बाद आप मेडिसिन खाएंगे। तो ये आपकी क्रिया हो गई पूरी। तो आपको ऑप्शन ए इसमें करेक्ट लगा देना है, ये आपका सार्थक क्रम हो जाएगा। ये हो जाएगा आपकी 148। वह आकृति चुनें जो अन्य से आपकी भिन्न है। ये आपकी आकृति है, ये आपकी 4 आकृति यानी कुल मिलाकर 5 आकृति, इनमें से एक आकृति आपकी कोई भिन्न है। तो 148 में आप सभी आकृतियों को ध्यान से देखेंगे कि जो 2 नंबर वाली आकृति है ये सभी से भिन्न होगी आपकी। तो 2 नंबर की आकृति आपकी बी में है, तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे आपका 149। एक पुस्तक में 300 पृष्ठ हैं, उनमें से प्रत्येक पृष्ठ में आपके 10 शब्दों की 20 पंक्तियां हैं। पुस्तक में कुल कितने शब्द हैं आपके। तो शब्द आपको ढूंढने हैं, तो क्वेश्चन नंबर 149 का ऑप्शन ए लगा देना है आपको 60,000। अगला प्रश्न देखेंगे आपका अंतिम प्रश्न है आपका, गणित में अरविंद की 1/3, एक अंग्रेजी में उसके अंकों के आधे से 30 अधिक हैं। यदि उसने दोनों विषयों को मिलाकर 240 अंक मिले तो उसे अंग्रेजी में कुल कितने अंक मिलेंगे। तो दोस्तों इसमें आपको देख लेना है, क्वेश्चन नंबर 150 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यहाँ पर 60, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों ये आपके यूपी पुलिस कांस्टेबल 18 फरवरी सेकंड शिफ्ट के मैंने पूरे 150 प्रश्नों के उत्तर यहाँ पर आपको सही लगवा दिए हैं। यदि आप में इसको कोई भी प्रश्न आपको गलत लगता है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में आपको बता सकते हैं। और ऑफिशियल आंसर की में आपको 2 से 3 प्रश्नों में ही मुश्किल से बदलाव देखने को मिलेगा, या किसी में FM हो जाता है तो कुछ भी। आगे आपका नॉर्मलाइजेशन कितना होगा, रिजल्ट कब आएगा, फिजिकल कैसा होगा, कैसे होगा, मेडिकल, क्या कुछ जानकारी आपकी फाइनल कट ऑफ तक की हर पल पल की अपडेट यूपी पुलिस को आपको हमारे द्वारा मिलने वाली है। तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना। हमारे साथ यहाँ तक बनने के लिए आप सभी का धन्यवाद। वीडियो को आप लाइक कर सकते हैं और हर यूपी पुलिस कांस्टेबल के ग्रुप में शेयर कर सकते हैं।